नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आरटीआई रिपोर्ट से एक अहम खुलासा हुआ है और इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक टैक्स जनता पर लगाया और इसमें 1500 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा पलटवार किया है और सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार से यह सवाल कर दिया कि जो आपने 1500 करोड़ रुपए जुटाए हैं जनता से, उसके जो पैसे हैं करीब 300 करोड़ रुपए ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए खर्च किए गए हैं और ऐसे प्रोजेक्ट में लगाए गए हैं। अगर बाकी के पैसों की बात की जाए तो उस पैसों का क्या हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर 1200 करोड़ रुपए का सवाल अरविंद केजरीवाल सरकार से किया है और कहा है कि आखिर इन पैसों का उपयोग कहां हुआ है। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने निजी उपयोग के लिए इस पैसों का खर्च किया है। आपको बता दें कि ऐसा पहले भी 2017 में देखने को मिला था, जब आप सरकार ने ये टैक्स जनता के ऊपर लगाया था और इसको नाम दिया था एनवायरमेंट कंपनसेशन टैक्स। इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से चार्जेस लगाए गए थे 2017 में, तो उस समय भी यही सवाल उठा था कि तब भी 1500 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए थे लोगों से और उस समय भी मात्र 2 या 300 करोड़ रुपए ही इस प्रोजेक्ट को लेकर के खर्च हुए थे, लेकिन बाकी के पैसों का क्या हुआ। अब यही सवाल एक बार फिर से बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा उठा रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने आरटीआई रिपोर्ट का हवाला दिया है। साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल महाठग हैं। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। साथ ही उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को लेकर भी बातें कही और कहा कि जब अरविंद केजरीवाल सुकेश चंद्रशेखर को ठग सकते हैं, जो कि भारत के कॉनमैन के नाम से जाना जा रहा है, अगर वो उनको 50 करोड़ का डिमांड कर सकते हैं पार्टी में शामिल होने के लिए या पार्टी से टिकट देने के लिए, तो फिर वो जनता के साथ कितनी ठगी कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, अगर दिल्ली की बात की जाए तो लगातार यहाँ का प्रदूषण स्तर गिरता जा रहा है और वायु जो है इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है कि लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों को कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। बता दें कि लगातार जो पराली का धुआं है वो दिल्ली में आ रहा है और इससे दिल्ली की जनता बेहद परेशान है, जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर हो गई है। लेकिन देखने को मिला था कि जब पराली जलाने की जो घटनाओं में इजाफा हो रहा है पंजाब की ओर से, इसको लेकर के केजरीवाल सरकार ने चुप्पी साध रखी और सीधे तौर पर उन्होंने ये ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा और कहा कि अगर मोदी सरकार इस पॉल्यूशन को नियंत्रण नहीं कर सकती तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यही अगर पंजाब की बात करें पिछले साल की ही, तो जब वहां पर आपकी सरकार नहीं थी तब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली का जितना भी पोल्यूशन है वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि पंजाब में पराली जलाई जाती है और ये पराली का धुआं सीधे दिल्ली में आता है, जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है। और साथ ही उन्होंने कई उदाहरण भी दिए थे इस समस्या के समाधान के लिए। उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ पर एक पूसा डिकम्पोजर है जिससे कि पराली को गलाया जा सकता है और इसे खाद में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन जब उनकी पंजाब में सरकार बन गई तब वो ये जो समाधान है वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था कि उन्होंने पंजाब की पराली समस्याओं को खत्म करने की बात की थी और इनके समाधान की बात की थी और कहा था कि वो पंजाब में एक फैक्ट्री लगाएंगे जिससे कि पराली जो है वो फैक्ट्रियों को किसान बेच सकेंगे और बदले में फैक्ट्री वाले किसानों को पैसा देंगे और इस पराली से गद्दे बनाए जा सकते हैं, ईंधन बनाए जा सकते हैं, कोयले भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जब पंजाब में उनकी सरकार बन गई है तो ना ही उनके इस केमिकल का पता है और ना ही उनकी इन फैक्ट्रियों का जो कि किसानों से पराली खरीद सके। इसी के साथ ही उन्होंने जहां एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उनके साथ भगवंत मान भी नजर आए थे, तब उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमारी सरकार विफल रही है इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि केंद्र सरकार इसको लेकर के मदद करे। और खास तौर पर पंजाब को लेकर के कहा कि पंजाब सरकार को बने अभी 6 ही महीने हुए हैं, तो हमें 1 साल का समय दिया जाए और हम इसके समाधान को लेकर के कोई प्लान बनाएंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये चीजें लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार को टोटल 8 सालों का समय दिया
ना तो यहाँ की आबो हवा में कुछ सुधार देखने को मिला और ना ही यमुना की नदी में कोई सुधार देखने को मिला। बात अगर यमुना नदी की जाए तो दिन ब दिन प्रदूषित हो जा रही है, तो वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ऐसा महीना सामने आता है दिवाली के समय में, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, जब दिल्ली की जो हवा है बेहद जहरीली हो जाती है। इसी के साथ ही एक और रवैया अरविंद केजरीवाल का देखने को मिला कि उन्होंने दिवाली के वक्त में पटाखे फोड़ने को लेकर के बैन लगा दिया था और ये कहा था कि ये जो पटाखे फोड़े जाते हैं उसकी वजह से ही दिल्ली में पोल्यूशन होता है। उन्होंने सीधे तौर पर जो पराली जल रही है उसको ना जलाने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि जो दिल्ली में लोग हैं उसको तमाम तरीके के बैन लगा दिए। उन्होंने ये कहा कि पुराने कार या गाड़ियां कोई ना चलाए, साथ ही पटाखे ना फोड़े और जितना हो सके पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करे। लेकिन जिस तरीके से ये जो आरटीआई रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है और सीधे तौर पर सवाल पूछा है कि बाकी के 1200 करोड़ रुपए का क्या हुआ, क्या अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने निजी उपयोग के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए खर्च कर दिया है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जब 2014 में राजनीति में आए थे तब वो ये कहते थे कि मैं तो कभी भी महंगी गाड़ियों में नहीं चलूंगा, कभी महंगे बंगलों में नहीं रहूंगा और ये जो वीआईपी कल्चर का ट्रीटमेंट दिया जाता है इसे मैं खत्म करके रहूंगा और मेरी पार्टी से कोई भी इस तरीके से वीआईपी कल्चर का लाभ उठाते हुए या इन सुविधाओं का आनंद उठाते हुए नहीं दिखाई देगा। लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए तो तमाम चीजें बदल चुकी है। महंगी गाड़ियों में अरविंद केजरीवाल चलते हुए नजर आते हैं और आलीशान बंगले में भी रहते हुए नजर आते हैं। तो क्या हुआ उस आम आदमी पार्टी का और उस आम आदमी पार्टी के लोगों का जो कि खुद को कहते थे कि हम तो आम आदमी जैसे हैं, जैसे आप लोग हैं, जैसे जनता है वैसे ही हम आम आदमी हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं बल्कि देश को बदलने की राजनीति करने आए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर दिखाती है कि केजरीवाल ने तब क्या कहा था और अब उनकी सरकार क्या कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह बड़ा सवाल किया है केजरीवाल पर और सीधे तौर पर उन्होंने आरटीआई रिपोर्ट का हवाला दिया है और बताया है कि आरटीआई रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे केजरीवाल सरकार ने टोटल दिल्ली की जनता से 1500 करोड़ रुपए वसूले हैं, लेकिन इसके खर्च जो है वो सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही किए गए हैं वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के नाम पर। लेकिन अगर बाकी के पैसों की बात करें यानी कि टोटल 1200 करोड़ रुपए की, तो वो रकम कहां है ये जनता भी जवाब जानना चाहती है और साथ ही विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से या फिर आप पार्टी की ओर से इस आरोप पे क्या कहना होगा और क्या कहती है आपकी सरकार इस पोल्यूशन को लेकर के। क्या इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका जो कंट्रोल है पोल्यूशन को लेकर के, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के, आम आदमी पार्टी सरकार इस पे कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल दिल्ली की जनता इस बात से बेहद परेशान है और जिस तरीके से दिल्ली का माहौल हो रखा है, यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है, उससे भी बहुत ज्यादा बीमारियां दिल्ली के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।